रुई के जैसी सॉफ्ट सॉफ्ट नरमो मुलायम रसमलाई। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको रसमलाई पसंद ना हो। तो हलवाई स्टाइल परफेक्ट रसमलाई हमने किस तरह से तैयार करनी है और इनको बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि फर्स्ट टाइम में ही आपकी रसमलाई इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। सारी टिप्स और मुकम्मल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल अंगूरी रसमलाई। और बहुत ज़रूरी है वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले रस मलाई की जो मलाई या चीज़ होती है उसको बनाने के लिए हमने पैन में लेना है 1 लीटर फुल फैट मिल्क। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। बस गर्म करते हुए बीच बीच में से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। और इसी दौरान एक बाउल में हम लेंगे 1/4 कप के जितना पानी। बिल्कुल सादा पानी है और इसमें ऐड करेंगे 2-3 टेबलस्पून लेमन जूस या सिरका, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है और ये पकने लग गया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को हल्का रखेंगे और ये जो लेमन जूस या सिरके वाला ये जो पानी है थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। एकदम से सारा मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ये इसमें ऐड करते रहें और साथ साथ चेक करते रहें जब तक कि इस तरह से अच्छी तरह से दूध फट जाए, पानी अलग हो जाए और चीज़ अलग हो जाए। बस जब इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, दूध अच्छी तरह से फट जाएगा, फिर इसमें हम मज़ीद लेमन जूस या सिरका वगैरह ऐड नहीं करेंगे। लेकिन उसी के साथ-साथ अगर इस पॉइंट पर भी दूध नहीं फटता, जैसे कि अगर आप पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड होते हैं, तो इसलिए दूध बाज़-औक़ात इतनी आसानी के साथ नहीं फटता। तो फिर उस सूरत में आप इसमें मज़ीद थोड़ा-सा सिरका या लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो बस जब दूध अच्छी तरह से फट जाएगा, फिर जैसे कि आपने देख ही लिया है, बाउल के ऊपर रखेंगे स्टेनर और उसके ऊपर रखेंगे एक साफ़ कपड़ा और इसको छान लेंगे। और ये जो नीचे पानी है, इसको हम फेंक देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद दूध में से ये जो चीज़ अलग हुई है, इसको हम एक मर्तबा रूम टेम्परेचर वाले साफ़ पानी से धो लेंगे, ताकि दूध को फाड़ने के लिए इसमें हमने जो लेमन जूस या सिरका वगैरह ऐड किया था, वो निकल जाए। हमें क्योंकि वीडियो बनानी होती है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पानी के लिए नीचे बाउल रखा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है आप ये सारा प्रोसेस किचन में सिंक में करेंगे। और उसके बाद इसको हम इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, जितना पानी इसमें से निकल सकता है निकाल लें। अब बाउल में ये जो पानी बच गया है इसको फेंक देंगे और चीज़ को किसी भी ऊंची जगह पर थोड़ी सी देर के लिए लटका देंगे, ताकि अगर इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पानी बच गया है तो वो भी निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऊंची जगह पर लटका दिया था। अब इस तरह से चीज़ को हम कपड़े में से निकाल लेंगे और हाथ से अच्छी तरह से इसको 4 से 5 मिनट तक मस लेंगे। इस तरह से हथेली से अच्छी तरह से इसको मसलना है, चीज़ का दाना ख़त्म हो जाए और चीज़ बिल्कुल स्मूथ और मुलायम सी हो जाए। और इसके बाद अब इसमें हम जो रस मलाई के अंदर मलाइयाँ होती हैं वो तैयार करेंगे। तो सारी रस मलाइयाँ बिल्कुल एक साइज़ की तैयार हों, तो उसके लिए हम इस चीज़ को निकालने के लिए मेजरमेंट वाला कोई भी एक स्पून ले लेंगे। यहाँ पर हम क्योंकि अंगूरी रसमलाई तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत छोटे साइज़ की रसमलाई होती है, तो इसलिए मैंने मेजरमेंट वाला हाफ़ टी स्पून लिया है। बड़े साइज़ की रसमलाई तैयार करनी है, तो वो भी आपने इसी से ही तैयार करनी है। फिर उसके लिए आप मेजरमेंट वाला हाफ़ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून ले लें, जितना भी आपने रसमलाई का साइज़ रखना है। देखिए इस तरह से हाफ़ टी स्पून को ऊपर से लेवल करके चीज़ निकालेंगे। उसके बाद दोनों हाथों की मदद से एक मर्तबा इसको प्रेस करेंगे और फिर राउंड राउंड घुमाते हुए इसकी एक छोटी सी बॉल तैयार कर लेंगे। बॉल जो बिल्कुल स्मूथ सी हो जाएगी, फिर इसको हल्का सा प्रेस करके हल्की सी फ्लैट शेप दे देंगे। ये देखें इस तरह से हमने सारी रसमलाइयों को शेप दे दी है। इसके अलावा इसको शेप देते हुए एक बात का और ध्यान रखना है कि शेप देने के बाद अगर ये ऊपर से बिल्कुल स्मूथ है, इसमें क्रैक्स नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आपने चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मसला है। लेकिन अगर शेप देने के बाद इसके ऊपर क्रैक्स पड़ जाएँ, ऊपर से ये स्मूथ ना हो, तो फिर चीज़ को स्मूथ करने के लिए आप थोड़ी-सी देर के लिए पहले उसको और मसलेंगे, फिर उसके बाद इससे रसमलाइयाँ तैयार करेंगे। तो देखें छोटे-छोटे साइज़ की सारी रसमलाइयाँ मैंने सेम इसी तरीके से तैयार कर ली हैं। अब हम इनको ऊपर से इस तरह से प्लास्टिक से कवर करके रखेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। तो ज़्यादा देर के लिए इनको हमने छोड़ना नहीं है। जैसे ही रसमलाइयों को शेप दे देंगे, तो इनकी कुकिंग करने के लिए फ़ौरन से तैयार करेंगे शीरा, यानी कि शुगर सिरप। और शुगर सिरप तैयार करने के लिए हम इस तरह से थोड़ा-सा खुला फ्राइंग पैन लेंगे, क्योंकि पकने के बाद रसमलाइयाँ थोड़ी-सी फूलेंगी। तो शीरा तैयार करने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे 1.5 कप चीनी। जितनी चीनी है उससे डबल इसमें पानी जाएगा, यानी कि 3 कप। ये पानी का दूसरा कप और ये तीसरा कप। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को इसके नीचे मीडियम रखेंगे।
अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चीनी पानी में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए और ये शुगर सिरप इस तरह से पकने लग जाए। जैसे ही चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी, शुगर सिरप पकने लग जाएगा, तो फ्लेम को इसके नीचे हल्का रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने शुगर सिरप को पकाकर बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करना। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, शुगर सिरप पकने लग जाए तो फ़ौरन से इसमें ऐड कर देंगे रसमलाइयाँ। रसमलाई शामिल करने के बाद अब इसको हमने कवर करके हल्की आंच पर पकाना है। बस फ्लेम आपने इसके नीचे इतना रखना है कि शुगर सिरप इस तरह से हल्का-हल्का सा पकता रहे। बस इतना तेज़ फ्लेम ना हो कि शुगर सिरप पककर एकदम से गाढ़ा हो जाए, क्योंकि उस तरह से फिर आपकी रसमलाई बहुत ज़्यादा हार्ड या सख्त हो जाएगी, सही से पकेगी नहीं। तो बस जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शीरा बिल्कुल हल्का-हल्का सा पक रहा है, तो अब आप घड़ी पर टाइम नोट कर लें। इसी तरह से हल्की आँच पर 20 मिनट के लिए इसको पकने दें। तो रसमलाई को यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि अगर ये आपस में चिपक गई हैं तो अलग-अलग हो जाएँ। अब फ्लेम को इसके नीचे ऑफ कर देंगे और इसको दोबारा से कवर कर देंगे। चाहे तो इसको चूल्हे पर से भी उतार लें। कवर करके मज़ीद 20 मिनट के लिए इन रसमलाइयों को इसी तरह से गरम शीरे में ही पड़ा रहने दें। इसके बाद नेक्स्ट अब हमने इन रसमलाइयों के लिए तैयार करना है रबड़ी दूध। लेकिन उससे पहले हम इस तरह से 1/4 कप के जितना गर्म दूध लेंगे। इसमें थोड़ा-सा ज़ाफ़रान शामिल करके मिक्स करके इसको थोड़ी-सी देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ताकि इस गर्म दूध में ज़ाफ़रान का कलर और फ्लेवर अच्छी तरह से निकल आए। अब अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप इस स्टेप को स्किप कर दें। तो रसमलाइयों के लिए रबड़ी दूध तैयार करने के लिए यहाँ पर हम पैन में लेंगे 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क। इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 हरी इलायचियों के बीज, मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। तो देखिए दूध में बॉयल आ गया है और ये पकने लग गया है। बस अब इस पॉइंट पर इसमें हम शामिल कर देंगे ज़ाफ़रान। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम इसके नीचे इतना रखेंगे कि दूध हल्की आंच पर पकता रहे, क्योंकि अब हमने इसको पकाकर थोड़ा सा गाढ़ा करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इसको थिक नहीं करना। सिर्फ इसको इतनी सी देर तक ही पकाना है जब तक कि ये 1.5 लीटर दूध है पक कर रिड्यूस होकर ये 1 लीटर रह जाए। बस इसी तरह से हल्की आंच पर इसको पकता रहने देंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और बीच बीच में से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं यहाँ पर रसमलाइयों को शीरे में पड़े हुए। अब इनको हम इस तरह से किसी भी स्टेनर की मदद से छान कर शीरे में से निकाल लेंगे और शीरे में से निकाल कर इनको रूम टेम्परेचर वाले सिंपल प्लेन साफ पानी में शामिल कर देंगे। पानी में इनको हमने इसलिए शामिल करना है क्योंकि इनमें से हमने निकालना है शीरा। अगर इनमें शीरा पड़ा रहेगा तो फिर रबड़ी दूध में जाकर भी ये सॉफ्ट नहीं होंगी बल्कि सख्ती रहेंगी। देखिए इस तरह से पानी में शामिल करने के बाद आपने एक-एक रसमलाई को इस तरह से हाथ में लेना है। इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करके इसमें से शीरा निकालना है और वापस से इनको इसी बाउल में एक साइड पर अलग रखते जाना है। देखिए बिल्कुल स्पंज की तरह की कितनी सॉफ्ट स्पंजी रसमलाई तैयार हुई है। बस अब हम इनको इस तरह से हल्का-हल्का सा निचोड़ कर इनको सर्विंग बाउल में निकालते जाएँगे जिसमें हमने रसमलाई को सर्व करना है। पानी को इस तरह से हल्का-हल्का सा निचोड़ देंगे ताकि जब हम इनको रबड़ी दूध में शामिल करें तो ये रबड़ी दूध को एब्ज़ॉर्ब कर लें। तो बस यहाँ पर मैंने सारी रसमलाइयाँ सर्विंग बाउल में निकाल ली हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखें दूध भी पककर काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ज़ाफ़रान की वज़ह से इसमें हल्का-हल्का सा येलो कलर भी आ गया है और अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो फिर आप इसमें इस तरह का कलर लाने के लिए थोड़ा-सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ़ 1 चुटकी। तो बस दूध यहाँ पर हमने जितना गाढ़ा करना था उतना गाढ़ा कर लिया है। अब बिल्कुल लास्ट में इसमें हम मिक्स करेंगे हस्बे ज़ायक़ा चीनी। यहाँ पर मैंने इसमें 5 से 6 टेबलस्पून चीनी के ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें चीनी ऐड करें। रबड़ी दूध को हमने यहाँ पर ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना क्योंकि फिर उस तरह से रसमलाई इसको अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं करेगी और दूसरा ये फ्रिज में रखकर भी थोड़ा सा थिक होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बस चीनी ऐड करने के बाद इसको हम मज़ीद 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चीनी भी अच्छी तरह से पक जाए और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ़ौरन से इस गरम-गरम रबड़ी दूध को रसमलाई वाले बाउल में शामिल कर देंगे। एक मरतबा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी रसमलाइयाँ इस रबड़ी दूध के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। फिर इसको हम इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। जब अच्छी तरह से रसमलाई रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएगी, फिर उसके बाद इसको ऊपर से इस तरह से कवर कर देंगे। अच्छी तरह से कवर करके अब हमने इसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। 5 से 6 घंटे तक इसको फ्रिज में रखेंगे तो एक तो ये अच्छी तरह से ठंडी होगी, चिल होगी और इसका असल मज़ा भी तभी आएगा। और उसी के साथ-साथ इसको 5 से 6 घंटे का रेस्ट देना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि रसमलाई इस रबड़ी दूध को बहुत अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर ले और सॉफ्ट हो जाए।
अब यहाँ पर रसमलाई को मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखा था। आप देखें फ्रिज में रखने की वजह से इसका जो रबड़ी दूध है वो भी थोड़ा-सा थिक हो गया है। 4-5 घंटे का रेस्ट देने की वजह से रसमलाई भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत मज़े की हो गई है और साथ ही साथ जो इसका रबड़ी दूध है उसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। और ज़ाहिर है जब ये अच्छी तरह से ठंडी होगी तो तभी इसको खाने का भी मज़ा आएगा। तो इसलिए अगर आपने इसको किसी दावत वगैरह के लिए तैयार करना है तो फिर आप इसको 1 दिन पहले तैयार करके फ्रिज में रख दें। सर्विंग बाउल में निकालकर इसके ऊपर मैंने थोड़े से कटे हुए पिस्ते भी डाल दिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए रुई की तरह की सॉफ्ट सॉफ्ट रसमलाई तैयार हुई है और आप देखें दूध को इसने कितनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया है। और ये इसी वजह से है जो हमने इसको 5 से 6 घंटे का रेस्ट दिया है। तो अब इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।